Welcome guys, I hope you all are doing good. In this we have covered 47 questions till now, and today we will be looking at 48, that is merge two sorted list. This is a easy problem. So we are given two lists, one like this, 1 2 4, another is 1 3 4, and we need to merge these sorted list in a sorted order. So what will be the output? It will be something like this: 1, then 1, then 2, then 3, then 4, then 4, right? सॉर्टेड ऑर्डर में हमें मर्ज करनी है, राइट? सो दिस विल बी द आउटपुट. कैसे करेंगे? सिंपल होगा, चेक करते जाएंगे दोनों की वैल्यू, जो छोटी हुई वो ऐड करते रहेंगे डॉट नेक्स्ट करके. सो बेसिकली एक हम बना लेंगे लिंक लिस्ट, लिस्ट नोड दैट इज रिजल्ट ले लो इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, राइट? एंड एक और ले लेंगे हम जो कि उसका नेक्स्ट एलिमेंट बताएगा. दिस विल बी फॉर हेड जो हम रिटर्न करेंगे, दिस विल बी फॉर हेड, ठीक है, जो हम रिटर्न करेंगे. एंड एक जो हम ट्रेवर्स करते जाएंगे वो बना देते हैं, कुछ भी ले लो, प्री ले देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है. अब उसके बाद अब मान लो दो लिस्ट थी हमारे पास, दैट इज़ दिस वन बी L1, दिस विल बी L2, राइट? अब इन दोनों को मर्ज करने के लिए इनकी वैल्यू हम चेक करते रहेंगे. उससे पहले क्या चेक करेंगे? प्री कंडीशन हम एक डाल देंगे कि अगर कोई भी इनमें से नल हुआ तो जो नल नहीं है वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ़ L1 इक्वल टू नल या फिर L2 इक्वल टू नल, इन दिस केस वी विल रिटर्न द नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट. सो वी विल रिटर्न टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं यहाँ, दैट इज़ L1 इज़ नॉट इक्वल टू नल. अगर ये नल ना हुआ क्वेश्चन मार्क, सो वी विल रिटर्न L1 अदरवाइज L2, राइट? दिस इज़ द टर्नरी ऑपरेटर, वो हमने लगा दिया. उसके बाद हम सीधा चला देंगे अपना वाइल लूप. वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक दोनों हमारी नल नहीं है, दोनों में एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, तब तक हम चलाएंगे, क्योंकि जब भी हम कंपेयर कर सकते हैं L1 और L2 अगर दोनों नॉन एम्प्टी होंगे. सो L1 नॉट इक्वल टू नल एंड L2 नॉट इक्वल टू नल, राइट? सो इन दिस केस वी विल ऐड, ठीक है, कंपेयर कर लेंगे. एफ L1 डॉट वैल बड़ा हुआ या छोटा हुआ, कुछ भी ले लो, छोटा हुआ L2 डॉट वैल से. उस केस में वी विल ऐड, कौन सा ऐड करेंगे? L1, क्योंकि वो छोटा, सॉर्टेड, ठीक है. प्री डॉट नेक्स्ट इक्वल टू L1 एंड L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट, उसे आगे बढ़ा देंगे एक एलिमेंट, एंड प्री को भी आगे बढ़ा देंगे, प्री इक्वल टू प्री डॉट नेक्स्ट, है ना? एक एक एलिमेंट आगे बढ़ा दिया. फॉर एग्जांपल इन दोनों में से अभी कोई भी दोनों सेम ही है, मान लो ये ऐड किया तो इसको आगे बढ़ा दिया, दैट इज़ L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट, यहाँ आ जाएगा अभी ये. एंड प्री को भी ये पॉइंट कर रहा था, राइट? प्री वॉज पॉइंटिंग दिस, है ना? उसके बाद उसे नेक्स्ट पे पॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि हमें इस पे अब वैल्यू डालनी है, राइट? सो दोनों को हम ट्रेवर्स कर देंगे, एक एक एलिमेंट आगे कर देंगे डॉट नेक्स्ट, ठीक है. एल्स अगर L2 छोटा हुआ तो उस केस में L2 हम कर देंगे प्री डॉट नेक्स्ट इक्वल टू L2 एंड L2 इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट, सेम वही L1 वाला सीन, प्री इक्वल टू प्री डॉट नेक्स्ट, ठीक है. सो ये हो गया, राइट? अब ये कंडीशन है, वाइल लूप था ये, जब तक हमारे दोनों लिस्ट में वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, राइट? अब मान लो एक लिस्ट हमारी एम्प्टी होगी, मान लो दिस इज़ 1 1 1, दिस इज़ 1 2 3 4 5, है ना? ये है, ठीक है. सबसे पहले 1 1 1 ऐड कर देगा, उसके बाद L1 ये हो जाएगी एम्प्टी, राइट? नल पे पॉइंट करेगी ये. उसके बाद L2 हमारे एलिमेंट्स बच जाएंगे, है ना? तो लास्ट में हम दोबारा टर्नरी ऑपरेटर लगा देंगे, अगर वही जो ऊपर लगाया था वही सेम लगा देंगे. कोई भी अगर नल होती है लिस्ट तो नॉल एम्प्टी लिस्ट हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है. दैट इज प्री डॉट नेक्स्ट, व्हाट विल बी द
हम चेक कर लेंगे L1 नॉट इक्वल टू नल है अगर तो ऐड कर देंगे L1, अदरवाइज L2, है ना। इस वाइल कंडीशन से बाहर कब आएगा वो, जब कोई एक नल हो जाए, या तो L1 या L2, है ना, कोई एक नल हो जाए। उसके बाद किसी में एलिमेंट्स बचेंगे L1 में L2 में, तो वो हम इससे ऐड कर देंगे, ठीक है। डॉट नेक्स्ट करके टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया हमने तो मिल जाएगा उसे। लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट डॉट नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट क्यों किया, बिकॉज देखो प्री डॉट नेक्स्ट, यहाँ हमने प्री डॉट नेक्स्ट किया था, राइट, है ना, इक्वल टू L1, तो ये रिजल्ट को पॉइंट कर रहा था, तो उसका जो नेक्स्ट होगा वही होगा, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज हेड, ठीक है। मान लो प्री था ये, है ना, इसका नेक्स्ट हमने कर दिया ये L1, है ना, सो दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, हेड होगा ये, तो रिजल्ट डॉट नेक्स्ट विल बी आर हेड, वही हमें रिटर्न करना है, ठीक है। सो वो हमने रिटर्न कर दिया यहाँ। बस ये सिंपल सा कोड था, बहुत ही सिंपल था, देख लो एक बार, इसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो सबसे पहले इफ़ कंडीशन, इफ़ L1 इक्वल टू नल या फिर L2 इक्वल टू नल हुआ, उस केस में हम जो नॉट नल है, नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट है, वो रिटर्न कर देंगे, दैट इज रिटर्न टर्नरी ऑपरेटर लगा देंगे, नॉट इक्वल टू नल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, L1 अदरवाइज L2, राइट, टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया। उसके बाद लिस्ट नोड, राइट, रिजल्ट दैट विल बी इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, ठीक है, एक ले लेंगे हम प्री जो ट्रेवर्स करता जाएगा आगे, राइट, प्री इक्वल टू रिजल्ट। अब रिजल्ट एक लिस्ट नोड हमें स्टार्टिंग में चाहिए क्योंकि रिटर्न हेड करना है हमें, है ना, प्री तो लास्ट में पहुंच जाएगा, सो इन दैट केस वी नीड टू स्टोर वन वैल्यू, वाइल L1 नॉट इक्वल टू नल एंड L2 नॉट इक्वल टू नल। जब दोनों लिंक लिस्ट में हमारे एलिमेंट्स होंगे तब इस कंडीशन को चलाएंगे, हम दोनों की वैल्यू कंपेयर करेंगे। L1 डॉट वैल अगर छोटा हुआ L2 डॉट वैल से, उस केस में हम ऐड कर देंगे प्री डॉट नेक्स्ट इक्वल टू L1, है ना, एंड L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट एंड प्री इक्वल टू प्री डॉट नेक्स्ट, राइट, सेम विद L2, एल्स में प्री डॉट नेक्स्ट हो जाएगा L2 इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट एंड प्री इक्वल टू प्री डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब वाइल कंडीशन के बाद प्री डॉट नेक्स्ट, अब कोई स्ट्रिंग कोई लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स हमारे बचे होंगे तो वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सो वही टर्नरी ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल क्वेश्चन मार्क, ऐड L1 अदरवाइज L2, ठीक है, जो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट होगी वो हम ऐड कर देंगे एंड लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। कंपाइलेशन एरर, वाई L1 वेरिएबल L2, ओह लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसे L1 ही दे देते हैं, हाँ, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो हो गया एक्सेप्ट, सो दिस इज द सॉल्यूशन, सिंपल था। अब जो ये लॉजिक मैंने बनाया दैट इज प्री डॉट नेक्स्ट, है ना, आप किसी और तरह भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल प्री में स्टोर करा लिया एंड रिटर्न कर दिया लिस्ट, सॉरी ये रिजल्ट, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। बेसिकली कनेक्शन बनना चाहिए एंड रिटर्न हमें हेड करना है, हेड को ट्रेवर्स नहीं करना आगे, दो तो हमारी बनेगी, ठीक है, लिस्ट नोड, तो उस हिसाब से आप कर लेना, वो भी ठीक होगा अगर आपका चल रहा है। सो थैंक यू गाइज, बी कंसिस्टेंट।